कविता कविता लिखती है, इसका ट्रांसलेशन क्या है? तो ये सेंटेंस थोड़ा सा कंफ्यूजन दिख रहा होगा क्योंकि सब्जेक्ट भी है कविता और ऑब्जेक्ट भी है कविता, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि ये टेंस कौन सा है। तो जिस भी वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं जैसे शब्द दिखे तो समझो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस मानते हुए इसको अब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। उसके लिए एक फॉर्मेट होता है। सबसे पहले यूज करोगे आप सब्जेक्ट, सेंटेंस में लिखोगे, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की जगह पर यहां पर कविता हो गया और वर्ब में कविता राइट्स, लिखना का इंग्लिश होता है राइट। तो कविता के साथ कोई नाम है, नाम के साथ आप वर्ड में एस लगाओगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट पोएम्स। पोएम्स मतलब अगेन हो जाएगा कविता, पोएम या पोएट्री, कुछ भी लिख सकते हो आप। यहां पर देखो एस कब लगाना है, जब सब्जेक्ट के रूप में ही, शी, इट या कोई नाम रहे तो सब वर्ड में एस ऐड होगा। और जब सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू या दे रहे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करना है, एस नहीं लिखना है। बिल्कुल इसी फॉर्मेट के आधार पे हम लोग 4 और सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के। वह किताब पढ़ती है, शी रीड्स अ बुक। मैं फुटबॉल खेलता हूं, आई प्ले फुटबॉल। रानी काम करती है, रानी वर्क्स। रोहित गाना गाता है, रोहित सिंग्स अ सॉन्ग। चारों सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट यूज हुआ है, उसके बाद वर्ब, लास्ट में ऑब्जेक्ट। कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बहुत ही अच्छी ट्रांसलेशन के बुक की लिंक मैं दे दिया हूं, चाहो तो आप इसे परचेज कर लेना। अब जो सेंटेंस हम लोग सीख रहे थे उसी का निगेटिव और इंट्रोगेटिव भी आप देख लो कैसे ट्रांसलेट होगा। कविता कविता नहीं लिखती है, इसका क्या ट्रांसलेशन होगा? कविता डज नॉट राइट पोएम्स। नहीं के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप डू नॉट या डज नॉट का यूज करोगे। क्योंकि यहां पर नाम है, कविता ही से नेम, सो हम लोग डज नॉट का यूज करेंगे। क्या कविता कविता लिखती है? तो इसके लिए आपको डज का यूज, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के लेफ्ट साइड में आ जाएगा। डज कविता राइट पोएम्स। अब आप क्लिक टेस्ट भी है। सोनी गीत गाती है, सोनी सिंग अ सॉन्ग या सोनी सिंग्स अ सॉन्ग। दोनों में से कौन सा करेक्ट है आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो इस चैनल को, वीडियो को भी लाइक कर लो क्योंकि यहां पर आपको बेसिक लेवल के वर्ड मीनिंग और ट्रांसलेशन के वीडियोस मिल जाएंगे।